सूर्य की महिमा के प्रसंग में राजा राज्यवर्धन की कथा। क्रौष्टुकी बोले, भगवान, आपने आदिदेव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हो गए हैं। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन करते थे, इसलिए वहाँ के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासन काल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। वहाँ कभी कोई उत्पात नहीं होता था, रोग भी नहीं सताता था, सांपों के काटने का तथा अनावृष्टि का भय भी नहीं होता था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए, याचकों को दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राजा के 7000 वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण देश के राजा विदुरथ की पुत्री मानिनी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वह राज परिवार के देखते देखते आंसू बहाने लगी। रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती देख उन्होंने मानिनी से पूछा, देवी, यह क्या? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्विनी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश राशि में एक पका बाल दिखाया और कहा, राजन, यह देखिए, क्या यह मुझ अभागिनी के लिए खेद का विषय नहीं है? यह सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहां एकत्रित हुए समस्त राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शुभे, शोक की क्या बात है? तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो समस्त वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को निभाया। भद्रे, और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर इन पक्के बालों से तुम क्यों डरती हो? शुभे, मेरे बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं तथा यह देह भी शिथिल हो जाए, कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे मस्तक पर जो पका बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था और कुमारावस्था में तत्कालोचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में यौवनोचित कार्य होते हैं तथा बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, अतः मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पक्के बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभ्युदय का कारण है। महाराज की यह बात सुनकर वहां उपस्थित हुए अन्य राजा, पूर्वासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे शांति पूर्वक बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो हम लोगों को अथवा समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है। आपके चले जाने की बात सुनकर हमारे प्राण निकले जाते हैं। आपने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है। अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे वह इस पृथ्वी पालन जलित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। राजा ने कहा, मैंने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। अब मेरे लिए यह वनवास का समय आ गया। मेरे कई पुत्र हो गए। मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज मेरा यहाँ रहना नहीं सह सकेगा। नागरिकों, मेरे मस्तक पर जो यह सफेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत समझो। अतः मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सब भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते तभी तक यह सब कुछ मुझे कर लेना है। तदनंतर वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन एवं लग्न पूछे। राजा की बात सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी व्याकुल हो गए। उन्हें दिन, लगन और होरा आदि का ठीक ज्ञान न हो सका।
तदनंतर अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों तथा उस नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले। उस समय उनका माथा कांप उठा। वे बोले, राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की भांति अब भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, अतः आप ऐसा यत्न करें जिससे जगत को कष्ट न हो। इसके बाद मंत्रियों, सेवकों, वृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर सलाह की, अब यहाँ क्या करना चाहिए। राजा राज्यवर्धन अत्यंत धार्मिक थे, उनके प्रति सब लोगों का अनुराग था। इसलिए सलाह करने वाले लोगों में यह निश्चय हुआ कि हम सब लोग एकाग्रचित्त एवं भली भांति ध्यान परायण होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इन महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें। इस प्रकार एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक अर्घ्य, उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे लोग मौन रखकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप से सूर्य देव को संतुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लग गए। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करते और कुछ लोग सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे। सूर्य की आराधना के लिए इस प्रकार यत्न करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, द्विजवरों, यदि आप लोगों को सूर्य देव की आराधना अभिष्ट है तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो सके। आप लोग यहाँ से शीघ्र ही कामरूप पर्वत पर जाइए। वहाँ गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ पर एकाग्रचित्त होकर आप लोग सूर्य की आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ आप लोगों की सब कामनाएं पूर्ण होंगी। सुदामा की यह बात सुनकर वे समस्त द्विज गुरु विशाल वन में गए। वहाँ उन्होंने सूर्य देव का पवित्र एवं सुंदर मंदिर देखा। उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोग मिताहारी एवं एकाग्रचित्त हो पुष्प, चंदन, धूप, गंध, जप, होम, अन्न और दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा एवं स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रों में भी जो सबसे अधिक तेजस्वी हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान सूर्य आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा अपनी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं, हम उनकी शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्यमा, स्वर भानु तथा दीप्त दधीति, ये जिनके नाम हैं, जो चारों युगों का अंत करने वाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर देखना कठिन है, जिनकी प्रलय के अंत में भी गति है, जो योगीश्वर, अनंत, रक्त, पीत, शीत और असित है, ऋषियों के अग्निहोत्रों तथा यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है, जो अक्षर, परम गुह्य तथा मोक्ष के उत्तम द्वार हैं, जिनके उदयास्तमन रूप रथ में छंदोमय अश्व जुते हुए हैं, तथा जो उस रथ पर बैठकर मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। अनृत और ऋत दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान हैं, एकमात्र जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है, जो कभी चिंतन में नहीं आ सकते, उन भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा आदि हैं, वनस्पति, वृक्ष और औषधियाँ जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों में स्थित हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के जो रूप हैं, वे आपके ही हैं। जिनके 3 स्वरूप हैं, वे भास्कर भगवान हम पर प्रसन्न हों। जिन अजन्मा जगदीश्वर के अंग में यह संपूर्ण जगत स्थित है तथा जो जगत के जीवन हैं, वे भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हों। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है जिसकी और प्रभा पुंज की अधिकता के कारण देखना कठिन हो जाता है, तथा जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है जो अत्यंत सौम्य है, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हों।
इस प्रकार भक्ति पूर्वक स्तवन और पूजन करने वाले उन द्विजों पर 3 महीने में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मंडल से निकलकर उसी के समान कांति धारण किए वे नीचे उतरे और दुर्दर्श होते हुए भी उन सब के समक्ष प्रकट हो गए। तब उन लोगों ने अजन्मा सूर्यदेव के स्पष्ट स्वरूप का दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में रोमांच और कंप हो रहा था। वे बोले, सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा संपूर्ण जगत के विजय केतु हैं। आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञों के आधार तथा योग वेत्ताओं के ध्येय हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा, द्विजगण, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांगे। यह सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्यदेव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमारे राजा राज्यवर्धन निरोगी, शत्रु विजयी, सुंदर केशों से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले होकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहें। तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। वे सब लोग भी मनोवांछित वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक महाराज के पास लौटे। वहां उन्होंने सूर्य से वर पाने आदि की सब बातें यथावत कह सुनाई। यह सुनकर रानी मानिनी को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु राजा बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। वे उन सब लोगों से कुछ न बोले। मानिनी का हृदय हर्ष से भरा हुआ था। वह बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आयु की वृद्धि हुई है। आपका अभ्युदय हो। राजन, इतने बड़े अभ्युदय के समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? 10,000 वर्षों तक आप निरोगी रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको कोई खुशी नहीं होती। राजा बोले, कल्याणी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब हजार दुख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है? मैं अकेला ही तो 10,000 वर्षों तक जीवित रहूंगा। मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या तुम्हारे मरने पर मुझे दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट, बंधु बांधव, भक्त, सेवक तथा मित्र वर्ग, वे सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। उस समय मुझे अपार दुख का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाड़ियां सुखा सुखा कर मेरे लिए तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूंगा। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार देने योग्य नहीं हूँ? सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर यह आपत्ति आ गई है। मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है। क्या तुम इस बात को नहीं समझती? फिर क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो? मानिनी बोली, महाराज, आप जो कहते हैं वह सब ठीक है। मैंने तथा पूर्ववासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर नहीं देखा था। नरनाथ, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए यह आप ही सोचें, क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है वह अन्यथा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, देवी, पूर्ववासियों और सेवकों ने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा? यदि भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा भृत्य वर्ग, तुम, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सकें, तो मैं राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक भोगों का उपभोग कर सकूंगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरू पर्वत पर निराहार रहकर तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत न हो जाए। राजा के यूं कहने पर रानी मानिनी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर वह भी महाराज के साथ कामरू पर्वत पर चली गई। वहां पहुंचकर राजा ने पत्नी के साथ सूर्य मंदिर में जाकर सेवा परायण हो भगवान भानु की आराधना आरंभ की। दोनों दंपत्ति उपवास करते करते दुर्बल हो गए। सर्दी, गर्मी और वायु का कष्ट सहन करते हुए दोनों ने घोर तपस्या की। सूर्य की पूजा और भारी तपस्या करते करते जब 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, तब भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को समस्त सेवकों, पूर्ववासियों और पुत्रों आदि के लिए इच्छा अनुसार वरदान किया।
वर पाकर राजा अपने नगर को लौट आए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगे। धर्मज्ञ राजा ने बहुत से यज्ञ किए और दिन रात खुले हाथ से दान किया। वे अपने पुत्र पौत्र और भृत्य आदि के साथ यौवन को स्थिर रखते हुए 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। उनका यह चरित्र देखकर भृगुवंशी प्रमति ने विस्मित होकर यह गाथा गाई। अहो, भगवान सूर्य के भजन की कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्यवर्धन अपने तथा स्वजनों के लिए आयुवर्धन बन गए। जो मनुष्य ब्राह्मणों के मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महात्म्य का श्रवण तथा पाठ करता है, वह 7 रात के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रसंग में सूर्यदेव के जो मंत्र आए हैं, उनमें से एक एक का भी यदि तीनों संध्याओं के समय जप किया जाए तो वह समस्त पातकों का नाश करने वाला होता है। सूर्य के जिस मंदिर में इस समूचे महात्म्य का पाठ किया जाता है, वहाँ भगवान सूर्य अपना सानिध्य नहीं छोड़ते। अतः ब्राह्मण, यदि तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति अभिष्ट हो तो सूर्य के इस उत्तम महात्म्य को मन ही मन धारण एवं जप करते रहो। द्विजश्रेष्ठ, जो सोने के सिंग और अत्यंत सुंदर शरीर वाली दुधारू गाय दान करता है तथा जो अपने मन को संयम में रखकर 3 दिनों तक इस महात्म्य का श्रवण करता है, उन दोनों को समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है।